वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि इस बार कोई खेला नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार करमवीर बोध की जीत को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, राज्यसभा चुनाव पर सबकी नजर इस वक्त बनी हुई है। बेहद दिलचस्प ये चुनावी मुकाबला बन चुका है। अब कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को चुना, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक चर्चा काफी जोरों पर इस वक्त चल रही है कि पार्टी ने जो चुनाव किया उसमें कहीं कोई कार्यकर्ता अगर उसे तरजीह दी जाती, उसे अगर ऊपर लाया जाता तो पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो सकती थी। ये सवाल कांग्रेस में इस वक्त फ्लोट कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। ऐसा है कि राज्यसभा में हमेशा जिसको हम बोलते हैं कि हर तरह से एक गुलदस्ता समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़े हुए अनेकों लोग होते हैं जो सारे चुनाव नहीं ना लड़ सकते, ना पार्टी लड़वा सकती है उनको, लेकिन उनकी अपनी जगह होती है। तो अलग अलग तरह से उनको पार्टी में उनको जगह दी जाती है। तो उसी के तहत इनका कार्य रहा है। और बोध जी का मेरे चुनाव में भी आए थे और कई चुनावों में ये गए हैं, इन्होंने काम भी किया है, नीचे से बहुत अरसे से कर रहे हैं। तो वो एक पहचान इनकी करके, और ये भी देखो लोगों में भी एहसास होना चाहिए कि जो किसी भी ढंग से करें, हमारी विचारधारा के लिए, कांग्रेस के लिए काम करें, उनकी भी पहचान बन सकती है पार्टी में। लेकिन जो अतीत रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर, बीते 2 राज्यसभा चुनावों की बात की जाए तो खेला होने का जो खतरा है बना रहता है। हरियाणा प्रदेश में कभी जो है शाही कांड सामने आता है, कभी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट हो जाता है। तो इस बार भी खासकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और हरियाणा प्रदेश की आम जनता के जहन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि कहीं इस बार भी कोई बड़ा खेला तो नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए या किसी भी प्रकार से जो भी हुआ, पहले उस चीज़ पर तो हम क्या जाएं, तो पार्टी ने सब चीज़ें देखी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। ज़रूर मीडिया में भी चर्चा होगी और कई गलियारों में चर्चा बेशक रहेगी चुनाव तक, लेकिन पूरा विश्वास है हमें, हमारे पास पर्याप्त संख्या में एमएलएज हैं और सब कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हैं और हमारे कैंडिडेट बोध जी ज़रूर राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा के चुनाव की जब भी बात चलती है तो फिर 100 करोड़ 200 करोड़ ये राशियां भी जो है, रकम भी सुनने को अक्सर मिल जाया करती है। अगर वो धन बल इस्तेमाल अगर हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी का ये पूरा मिशन कहीं खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा? देखो, सुनने में और ये चर्चाएं और ये सब कहा जाता है। अब कितने लोग कह देते हैं टिकट नहीं मिली जिनको, या नहीं इतने पैसे, इतने, कहाँ ऐसी बातें, कहाँ, ये राजनीतिक फैसले होते हैं, उसमें पैसे वैसे की चर्चाएं चल जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ, मैं तो खुद लड़ी हूँ राज्यसभा में का चुनाव, राज्यसभा में मुझे पार्टी ने भेजा, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। आपसे तो नहीं, लेकिन जो निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी का, यकीनन फिर एक तरीके से जो है रिफ्लेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी की, वो खुद राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इसमें कहीं कोई सवाल कोई जहन में बनता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही दूसरा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं, तो ऐसे में चूंकि ताकत तो भारतीय जनता पार्टी के पास है तो फिर खतरा तो बना हुआ है। ठीक है, धन वन का जब लगता है तो भाजपा पे लगता है, और ये सब जानते हैं कि आज के दिन भाजपा के पास कितना पैसा है, कितना पैसा है। ये अब इनकम टैक्स या उसकी बात तो मैं कर नहीं रही, लेकिन दिख रहा है। डोनेशंस देखो, इनके दफ्तर देखो, और भी जिस तरह से इन्होंने कई स्टेट्स में खेला खेल कर पार्टियाँ तोड़ी और सब बहुत कुछ हुआ। तो पैसे की चर्चा जब आती है तो भाजपा के साथ ये बात जुड़ जाती है कि भाजपा कहीं ना कहीं ऐसे इस्तेमाल करती है। पर मैं यही कहूँगी, हरियाणा में हमारे ऐसा आने वाले वक्त में इस चुनाव में मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद आपके पास है, हरियाणा से आपका संबंध है, मौजूदा सांसद हैं आप सिरसा से, तो ऐसे में
जब हरियाणा से राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन किया गया तो हम ये उम्मीद करें, ये मानकर चलें कि आपसे भी राय की गई, आपसे भी सलाह मशवरा किया गया? देखो, जनरल सेक्रेटरी साहब से बात हुई और कई नामों पर चर्चा भी हुई और जो फीडबैक उन्होंने हमसे लेना चाहा, हमने उनको फीडबैक दिया। अब मुद्दों की अगर बात की जाए तो अभी क्या लगता है कि हरियाणा प्रदेश में कौन सा सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा इस वक्त सामने खड़ा है, जिससे हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो काफ़ी त्रस्त इस वक्त बनी हुई है जिस मुद्दे से? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आज के दिन अगर मैं कहूँ, बेरोज़गारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम विकास की भी बात करते हैं, हम अपराध की भी बात करते हैं, ड्रग्स की भी बात करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उन और आम नागरिक के साथ जो खिलवाड़ होता है उन सब की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे महसूस होता है कि हमारे बच्चे, यंग बच्चे और जनसंख्या हमारी यूथ की है, ज़्यादा है, तो उनके भविष्य के बारे में चिंता होना स्वाभाविक है। और हम तो यही सोचते हैं कि सरकार इस तरह जो स्लोगन्स और ये सब देते रहते हैं, वो तो एक चीज़ है, सरकार उस तरह का, लेकिन ज़मीन पर भी ये कुछ करके दिखाएं। नौकरियों की बात आती है तो देखो, कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता कि हरियाणा के बच्चे वंचित रह जाएं। देश एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा बाहर के और हमारे यहाँ के बच्चे, और फिर पर जले पर नमक छिड़कना, ये कहना कि भाई यहाँ के की शिक्षा, तो भाई शिक्षा 11 साल से तो भाजपा के हाथ में है, तो क्यों ख़राब हो रही है? यूथ जो अब आगे आया है, तो पिछले 10 साल में उनकी एजुकेशन के लिए तो भाजपा ही जिम्मेवार थी 11 साल। तो आज वो बच्चे अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि सब निकम्मापन है यहाँ की शिक्षा का, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस सिस्टम का, तो इसका मतलब आप अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हो कि आपने यहाँ के बच्चों के लिए कुछ किया ही नहीं। तो उसका जवाब देना चाहिए। बेरोज़गारी एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे प्रदेश के लिए। चलिए, कुमारी शैलजा दो टूक ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा के उम्मीदवार की जीत को लेकर किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। संख्या बल के लिहाज से काफ़ी सहज स्थिति में इस वक्त कांग्रेस बनी हुई है और किसी भी तरह के खेले का, किसी भी तरह के गेम का कोई खतरा इस वक्त नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।